अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर को समझाया गया है कि फ्लावर कैसे बनता है। उसको समझाने के लिए एक एबीसी नाम का मॉडल दिया गया है, जिसमें जो जीन उस फूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी। इस फूल में जो भाग आते हैं पार्ट्स, उन पार्ट्स को अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो ये पार्ट्स सेपल्स जो हरे रंग के पार्ट होते हैं, पेटल्स जो कलर्ड होते हैं, अरेबिडोप्सिस में इनका रंग सफ़ेद होता है, स्टेमन जो कि प्लांट का फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इनको हम लोग डिफरेंट घेरों में बांट सकते हैं जिन्हें हम होल्ड्स कहते हैं। होल्ड 1 इसमें आती हैं सेपल्स, होल्ड 2 इसमें पेटल्स, होल्ड 3 स्टेमन और होल्ड 4 कार्पल। जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जो ये जीन के सेट रखे गए हैं ए, बी और सी, ए सेट में आती हैं AP2 एपेटेला 2, जीन सेट बी में आती हैं एपेटेला 3 AP3 और पिस्टिलेटा जिसे हम PI के नाम से भी जानते हैं। जीन सेट सी में एक जीन आती है जिसे हम अगेमस के नाम से जानते हैं, AG। तो जो पहली बात हमें याद रखनी है वो जीन सेट ए में AP2, जीन सेट बी में AP3 और PI और सेट सी में एगेमस। नॉर्मल अरेबिडोप्सिस फ्लावर डेवलपमेंट में अगर केवल होल्ड 1 में जीन ए एक्सप्रेस करती हैं तो सेपल बनती हैं, जबकि होल्ड 2 में 2 जीन की कैटेगरी एक साथ एक्सप्रेस करती हैं ए और बी, और वो दोनों मिलकर के पेटल बनाती हैं। होल्ड 3 में 2 जीन की कैटेगरी एक साथ एक्सप्रेस करती हैं बी और सी, और दोनों मिलकर के स्टेमन बनाती हैं, जबकि होल्ड 4 में केवल जीन सी एक्सप्रेस करती हैं जो कार्पल बनाती हैं। नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से सेट में कौन सी जीन्स होती हैं, जो हमने अभी सीखी हैं। सेट ए में AP2, बी में AP3 और PI और सी में AG। दूसरा क्वेश्चन जो ABC मॉडल से आता है वो आमतौर पे म्यूटेशन का क्वेश्चन आता है कि अगर हम इनमें से किसी एक सेट को गायब कर दें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं सेट सी को गायब कर दूं तो जो ग्रुप ए की जीन्स हैं वो जीन्स चारों होल्स में एक्सप्रेस करेंगी, लेकिन बी केवल 2 और 3 में एक्सप्रेस करेगा। तो सही मायने मुझे होल 1 और होल 4 में केवल जीन ए का इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब होल 1 और होल 4 में सेपल्स बनेंगे, जबकि होल 3 और होल 2 में पेटल्स जनरेट होंगी क्योंकि वहां ए और बी दोनों जीन अवेलेबल हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग जीन ए गायब कर दें तो जीन सी चारों होल्स में एक्सप्रेस करेंगी। होल 1 और 2 में केवल सी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब केवल कार्पल बनेंगे, जबकि होल 2 और होल 3 में बी और सी दोनों देखने को मिलेंगी, मतलब दोनों ही जगह पर स्टेमन क्रिएट होंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग जीन कैटेगरी बी गायब कर दें तो मुझे होल्ड 1 और होल्ड 2 में केवल ए एक्सप्रेस होती हुई दिखाई देंगी, जबकि होल्ड 3 और होल्ड 4 में केवल सी एक्सप्रेस करेंगी, और अकेली ए जीन केवल सेपल्स बनाती है, अकेली सी जीन्स केवल कार्पल बनाती है। तो होल्ड 1 और होल्ड 2 सेपल्स और सेपल्स जनरेट होंगे, होल्ड 3 और होल्ड 4 इसमें कार्पल्स जनरेट होंगे।